हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे थे हम लोग फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री बुक का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मैंने आपको ये समझाया था कि ब्रिटिशर्स भारत में यानी कि इंडिया में आए थे। क्यों आए थे बच्चों? तो वो यहाँ पर ट्रेड करने आए थे। ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी के नेम से यहाँ पर अपनी स्थापना की थी। वो लोग यहाँ पर आए थे। वो कंपनी का क्या नेम था आप सभी को ही पता है। क्या नेम था बच्चों? तो उस कंपनी का नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो लोग जब यहाँ पर आए तो उनको का क्या लगा कि जो इंडियंस है इनके आपस के जो रिश्ते हैं यानी कि जो इंटरनली इनके जो रिलेशंस है वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो ये राजा होते हैं, ये जो रूलर्स हैं, वो आपस में ही एक दूसरे की जो इलाके हैं, जो स्टेट्स हैं, इन पे कब्जा करने के लिए ही आपस में लड़ रहे हैं। तो इन लोगों पे ट्रेड करने के बजाय क्या किया जा सकता है? रूल किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आए थे बच्चों ट्रेड करने के लिए, बट वो क्या करने लग गए? वो रूल करने लग गए। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर करी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो क्या सिचुएशन थी, वो कब आए थे, किस टाइप की परमिशन लेकर वो यहाँ आए। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड अ फॉर्मल रॉयल चार्टर टू द लंडन मर्चेंट्स trading the East Indies, hoping to break the Dutch monopoly of the spice trade in what is now Indonesia। मतलब क्या है इसमें? ये बोला जा रहा है बच्चों कि जो क्वीन एलिजाबेथ थे फर्स्ट, जो इंग्लैंड की महारानी थी, ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फॉर्मल लेटर दिया, एक फॉर्मल परमिशन दी किसको? लंदन के मर्चेंट्स को, कि आप क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं जाकर ईस्ट की तरफ। अगर आपको जाना है तो आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। अब उन्होंने ये ट्रेड करने की परमिशन क्यों दे दी बच्चों? तो उन्होंने ट्रेड करने की परमिशन इसलिए दे दी क्योंकि जो डच थे ना, डच भी आए थे। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक टाइम पे डच आए थे, पोर्टुगल्स आए थे। ठीक है, तो ये लोग आए थे। तो डच का क्या था? डचों का एकमात्र क्या था? रूल था, मतलब इनकी मोनोपोली थी। मतलब क्या है? ये मोनोपोली वर्ड यहाँ पर आया है, इसका कंसेप्ट आपको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। अब देखो बच्चों, जो ट्रेन्स है इंडिया में, जो ट्रेन्स चल रही हैं, ठीक है, इन पे किनकी मोनोपोली है? इन पे किसकी? गवर्नमेंट की मोनोपोली है, यानी कि सरकार के द्वारा ये ट्रेन्स चलाई जाती हैं। अब ट्रेन्स का कोई भी जो रेट है, ठीक है, कोई भी जो प्राइस है, अगर हम देखो बच्चों ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मुझे जैसे मान लो हनुमानगढ़ जाना है तो मैं ट्रेन से जा रही हूँ, तो जो रेट है, ठीक है, रेलवे का जो रेट है वो कॉमन है। ठीक है, मुझे ट्रेन पे जाना है तो उतने पैसे देने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे तो है नहीं मैं कहूँगी सर 2 रुपीज़ या फिर 4 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ आप मेरे को लेस करके दे दीजिए, नहीं तो मैं किसी और कस्टमर के पास चली जाऊँगी। नहीं जा सकती, क्योंकि ट्रेन रूट्स तो ऑलरेडी फिक्स हैं। अगर कोई ट्रेन हनुमानगढ़ तक जा रही है तो वही हनुमानगढ़ तक जाएगी, कोई और अचानक से थोड़ी ना आ जाएगी जिसके मैं ऊपर हनुमानगढ़ जा सकती हूँ बैठकर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट की किस पे मोनोपोली है? ट्रेन्स पे मोनोपोली है। इसी टाइप से क्या था कि डच जो लोग थे उनकी मोनोपोली थी किस पर? स्पाइस ट्रेड पर, यानी कि मसालों के बिजनेस पर डच ने अपना अधिकार कर लिया था। और इस अधिकार को ख़त्म करने के लिए जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने परमिशन दी लंदन मर्चेंट्स को कि आप जा सकते हैं ईस्ट की तरफ और जाकर क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। मेरी फुल परमिशन है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन, उनका जो फर्स्ट सेंचुरी जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, फोकस ऑफ द कंपनी वॉज द ट्रेड नॉट द बिल्डिंग ऑफ एम्पायर इन इंडिया। मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर किस फोकस को लेकर आए थे कि यहाँ पर वो ट्रेड करेंगे, ना कि रूल। ठीक है, English traders frequently engaged in hostilities with their Dutch and Portuguese counterparts in the Indian Oceans. The company achieved a major victory over the Portuguese. अब क्या हो गया? अब इनको जल्दी से ये हो गया कि हम तो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बट हम क्या करेंगे? यहाँ पर रूल करेंगे, इन लोगों पर रूल करेंगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो पोर्टुगल्स और डच यहाँ पर हैं उनको क्या कर दिया जाए? यहाँ से भेज दिया जाए, ताकि हम इंडिया पे क्या कर लें? एकमात्र कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो इन्होंने कंट्रोल करने की सोची और उन्होंने क्या किया? इंडियन ओशियंस पर काफ़ी इनकी क्या हुई? स्टार्ट हो गई थी, जो हमने देखा बैटल्स वगैरह। तभी क्या हुआ था? कंपनी को एक बहुत ही बड़ी जीत मिली थी पोर्टुगीज़ पर। ठीक है, पोर्टुगीज़ के साथ इनकी बैटल हुई थी। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ स्वाली। अब ये बैटल ऑफ स्वाली जो है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1612 में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? सुवल्मी में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये सूरत में है। ठीक है, द कंपनी decided to explore the feasibility of gaining a territorial foothold in mainland India with official
section of from both Britain and the Mughal Empire and requested that the crown launched a diplomatic mission। मतलब क्या है कि इनको क्या हो गया, पहले तो ये परमिशन सिर्फ अपनी रानी से किसकी लेकर आए थे, ट्रेड करने की लेकर आए थे, लेकिन बाद में ये लोग क्या करने लग गए थे, बाद में ये लोग रूल करने लग गए। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब देखा कि इन्होंने पोर्टुगीज़ को हरा दिया, ठीक है, जब इन्होंने पोर्टुगीज़ को हरा दिया तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, हम जब इनको हरा दिया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। तो इन्होंने जब रूल करने की पूरी ही ठान ली, ठीक है बच्चों, इन्होंने जब रूल करने की ठान ली तो इन्होंने एक ही चीज़ की, क्या चीज़ की बताओ, सोचो थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया, अपनी रानी के पास इस चीज़ को भेज दिया कि अब हमें क्या करना है, आपको हमें एक डिप्लोमेटिक मिशन देना है कि यहाँ हम ट्रेड तो कर ही रहे हैं और क्या करेंगे, रूल करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो सिचुएशन थी वो इस कंडीशन में चेंज हो गई। इन 1612 जेम्स फर्स्ट इंस्ट्रक्टेड सर थॉमस रो टू विजिट द मुगल एम्परर। अब 1612 में क्या हुआ, जो जेम्स फर्स्ट है उन्होंने सर थॉमस रो को क्या कहा, इनको कहा कि आप मुगल एम्परर जो नूरुद्दीन सलीम जहांगीर है इनसे जाके मिलो, ठीक है। क्या क्यों मिले, ताकि इनको क्या मिल जाए, एक कमर्शियल ट्रीटी मिल जाए। ट्रीटी मतलब इनसे वो लोग हाथ मिला लें, मुगल्स और ब्रिटिशर्स हाथ मिला लें, ठीक है। दैट वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट्स टू रिजाइड एंड इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत। मतलब इनका क्या था, ये फंसाने की नीति पे आ गए थे। अब इन्होंने क्या कहा, सर थॉमस रो को किसके पास भेजा, जहांगीर के पास भेजा। अब जहांगीर के पास इन्होंने क्यों भेजा, जहांगीर के पास इन्होंने इसलिए भेज दिया ताकि जहांगीर इनको एक स्पेशल परमिशन दे दे, ताकि ये क्या कर सके, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके सूरत में, और इनको कुछ अच्छे से राइट मिल जाए ताकि यहाँ पर वो लोग क्या कर सके, अच्छे से ट्रेड कर सके और दूसरे एरियाज़ में भी। इन रिटर्न जो कंपनी है उनको क्या करेगी, जो एम्परर होगा उसको गुड्स वगैरह भी देगी और क्या करेगी, यूरोपियन मार्केट से अच्छे अच्छे गुड्स, जो लग्जरियस गुड्स होंगे, ठीक है, और इनको क्या देगी, ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट भी करेंगे किनको, एम्परर को और उसके एम्पायर को। दिस मिशन वॉज हाईली सक्सेसफुल, और ये मिशन जो है ब्रिटिशर्स ने जो किया था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और जहांगीर ने एक लेटर भेज दिया था जेम्स को, किनके थ्रू, सर थॉमस रो के थ्रू। तो आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब जो है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे द कंपनी से। आज की वीडियो मैंने इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं वीडियो सेंड करने में, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, इसलिए आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाई मैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो थोड़ी बड़ी होगी ताकि आपका चैप्टर जो है हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।